जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। और अभी जो आज मैं लगभग 3 टॉप 3 क्वेश्चंस मैंने उठाया हूँ और ये तीनों जो सवाल है बार बार रिपीट किया है, सवाल बार देखने को मिलता है ऐसे सवाल को। तो चलिए स्क्रीन पे साइड पे आप देख रहे होंगे। जो पहला सवाल क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर दिया हुआ है, 6 नंबर है 17, 19, 25, 29, 33 एंड 27। तो 17, 19, 25, 29, 33 और 27 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसे औसत ज्ञात कीजिए मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोगों को। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो आपको एवरेज निकालना है ना, एवरेज निकालना तो जो भी नंबर दिए हुए आपस जो भी नंबर है सबको यहाँ लिख लीजिए, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के जितने सारे नंबर्स है उसको वहाँ से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर में नंबर क्या क्या है देखिए, 17 है, फिर क्या 19 है, फिर क्या 25, देन और क्या है आपका 29, 33 और 27। ये सब नंबर लिख लिया। अब कितने नंबर है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कीजिए। तो इसको जोड़िए, जोड़ने से क्या होगा देखिए, 7 देखिए 7 है, 7 और यहाँ पे होगा 9, 14, 15, 16 और 5 कितना होगा 21, 9 30, देन 33 और 7 कितना होता है 40 का जीरो हो गया। यहाँ पे 40 का ये जीरो हो गया और बचा 4 प्लस 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 मतलब हो गया 150 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना निकलेगा देखिए, 3 से काटा तो 2, 3 से काटा तो 50 और 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना निकलेगा 25 हो गया 25। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है 25 वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। और ये रहा एक बढ़िया सा दूसरा सवाल। तो देखिए ये जो सवाल देखने में जितना आसान लगते हैं इतना आसान है नहीं देखने में, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सवाल है, पूरा बेसिक सवाल है। करने वाले भी बहुत है और नहीं करने वाले भी बहुत है। तो ऐसे सवाल को देख के आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल देखने से लगता है कि बहुत आसान है लेकिन गड़बड़ी करके आ जाते हो। ये बहुत बार रिपीट करता है, सवाल बार बार आता है। तो जैसे व्हाट परसेंट ऑफ 1.2 इज़ 1/5। 1.2 का कितना प्रतिशत 1/5 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सब दिया हुआ है। तो मतलब देखिए जैसा सवाल है उस तरह हम लोग को बना के चलना है, ठीक है ना। और आपको बताना चाहता हूँ, जितना वीडियो को आप शेयर कीजिएगा यार, दोस्तों में अगर शेयर नहीं करोगे, ग्रुप में शेयर नहीं करोगे तो आप लोग क्या सीखोगे। क्योंकि ग्रुप स्टडी एक बेस्ट स्टडी है अभी फिलहाल। आप चुपचाप से अकेले पढ़ने से भी नहीं होगा। आप जितना वीडियो को शेयर करो जितना सके। तो देखिए पहला जो सवाल जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1.2 क्या बोला है 1.2 का मतलब ऐसे मैथ्स में ऐसे यूज़ करना। 1.2 का कितना प्रतिशत, भैया कितना प्रतिशत नहीं पता तो x% ऐसे लिख दो, कितना प्रतिशत हमको पता नहीं है। 1.2 का कितना प्रतिशत क्या है 1/5, 1/5, 1/5 है, यही तो पूछ रहा है। 1.2 का कितना परसेंट 1/5 है। तो भैया इसको करने का देखिए सीधा तरीका है, 1.2 इंटू x% का मतलब देखिए परसेंट को हटाना है ना, तो x को परसेंट हटाना है तो नीचे 100 लिख दो, क्योंकि परसेंट का मतलब पर 100। अगले वाला वीडियो में मैं ट्राई करूँगा वो समझाने के लिए, परसेंटेज का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो परसेंट हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 100 को नीचे रखा, इधर क्या है 1/5। अब देखो यहाँ से आप पॉइंट को हटा सकते हो। तो जैसे एक पॉइंट को हटाओगे ना, एक पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में 1 और 0 10 आ जाएगा पॉइंट हटाने से। क्योंकि देखिए 1.2 को हटाना है ना, तो ये जो नंबर है ना 12 लिख दो, और नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, तो 1 0, 12/10। तो यही 1.2 को मैंने हटा दिया, पॉइंट को हटाने से 1 0 नीचे आया, 10 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे 12 इंटू एक्स, अब यहाँ पे आप काट भी सकते हो, तो बाद में काटेंगे, नहीं तो यहाँ पे काटना चाहो तो अभी भी काट सकते हो, अपना मर्जी है। चलिए 12 यहाँ पे 12 इंटू एक्स कितना होगा, ऊपर में होगा 12x, नीचे कितना होगा 1000, 10 इंटू 100 कितना होगा 1000, इधर 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भैया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो सीधा सीधी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये 1000 उधर चला जाएगा, है कि नहीं, 1000 इंटू 1000 और 12 इंटू 5 60x। अब इसे काटो, ये 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 से जब हम लोग काटेंगे ऐसे कर दो, x अपॉन इधर में 100/6, ठीक है। इसको काटोगे तो इधर से हम लोग काटेंगे 2 से, तो 2 3 होगा, 2 से कट 50, मतलब कितना निकला यहाँ पे 50/3।
और यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो ए निकल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 16.67। ये इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप काटने सकोगे ना तो आराम से इसे जल्दी से काट के निकाल सकते हो, ये अपने ऊपर बात है, ठीक है। अगर ये चीज़ का समझ में आपको नहीं आ रहा था प्लीज़ कमेंट में बता देना, जब हमको ये 2 नंबर ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही क्वेश्चन फिर से आपको बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला ही सवाल काफ़ी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी जीडी ने बार बार इस सवाल को उठाया है। तो चलिए जानते हैं सवाल कैसे किया जाता है। व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20%। 40% और 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद शुद्ध छूट प्रतिशत में क्या होगी। तो भैया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। ऐसे सवाल को करने के लिए एक आपका एक ट्रिक है, बताता हूँ आगे। ट्रिक है, ये ट्रिक है x + y + xy अपॉन 100। ये फॉर्मूला किसको पता है भैया, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, कि आप लोग के साथ जो भी मेरा जो कन्वर्सेशन होगा वो कमेंट में ही होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला पे बेस करके ये सवाल पूछा गया है। ये फार्मूला जिसको आता है वो आराम से निकाल देगा, और जिसको नहीं भी आता उसका भी एक छोटा सा एक ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है, मैं बता दूंगा। तो पहले देखिए, मान लीजिए x को मान लीजिए पहला 40% और y को मान लीजिए आप 20%। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए डिस्काउंट का मतलब है माइनस पे लिखा होगा, पहला दिया -40, देन प्लस ये होगा माइनस, y होगा -20, फिर से डिस्काउंट, और इधर होगा -40 इंटू -20 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप -40 प्लस -20, और इधर भी देखिए ये माइनस कट जाएगा तो फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 40 और 20 कितना होगा। देखिए यहाँ से आप 2 जीरो काट भी सकते हो, देखिए आसान हो जाएगा। देखिए 1 जीरो से ए जीरो कट गया, 1 जीरो से ए जीरो कट गया, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8 और ऊपर 8 मतलब ये तो ख़त्म ही हो गया ना, तो नीचे सीधा 8 रहेगा। इधर होगा -40 और -20 प्लस हो जाएगा तो -60 + 8, इसका मतलब कितना होगा, इसका वैल्यू -52। मतलब टोटल जो डिस्काउंट होगा वो 52% का डिस्काउंट है। माइनस पे कंफ्यूज मत होना, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये तो हो गया आपका ये फॉर्मूला बेस्ड। और एक बेसिक रूल क्या है मैं बता देता हूँ। बेसिक रूल जो है वो बताना चाहता हूँ आपको। एक बेसिक रूल आप देख लीजिए, 40% और 20% छूट दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप एक काम कर सकते हो, एक बड़े से काम कर सकते हो आप, मैं बताता हूँ आपको क्या कर सकते हो। अब ठीक से आप समझना, वो जो नेट डिस्काउंट जो दिया है उसका मान लो कि कोई 100 रुपया पे दिया हुआ है, 100 रुपया का कोई सामान है, इस पर डिस्काउंट दिया हुआ है। तो पहले दिया है 40%। अब 40% इसमें अगर 40% अगर डिस्काउंट दिया जाए तो 40% अगर 100 पे दिया जाता तो कितना बचेगा, 40% दे दिया तो कितना बचेगा 60, क्योंकि 100 पे अगर 40% अगर डिस्काउंट दे दूँ, 40% डिस्काउंट दे दूँ तो कितना बचेगा 60 बचेगा। और फिर 60 पे भैया, फिर 60 पे अगर 20% छूट देते हो तो कितना बचेगा 52 बचेगा। अभी भी समझ नहीं है तो देखो, इसी को मैं बता दूँगा, इसी से बता दूँगा आपको। मान लो वो सामान है 100 रुपया का, तो पहले दिया 40% डिस्काउंट, कितना दिया पहले 40% डिस्काउंट। तो एक काम करना, 100 रुपया पे 40% डिस्काउंट दे दिया, 40% डिस्काउंट दे दिया तो भैया कितना बचा 60 बचा। 100 रुपया पे अगर 40% डिस्काउंट दे दिया तो 100 मान लो 100 पे कितना बचा 60 बचा। अब फिर क्या किया, फिर 100 पे 20% डिस्काउंट दिया, अगर 100 में से 20 निकल जाए तो कितना बचेगा 80। बस ऐसे 100 में से 100 कटा, ये शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य से शून्य कटा, और ये होगा कितना 8 सीधा कितना 48 निकला। और ओरिजिनल जो था 100 बना था, तो 100 में से 48 को माइनस कर दो 52, ये इसका राइट आंसर होगा। तो तरीका बहुत है, निकालने का तरीका बहुत है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे निकाल सकते हो। इसीलिए एक फार्मूला जो शॉर्ट फार्मूला जो है x + y + xy अपॉन 100, इसको भैया ठीक से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि एसएससी जीडी जो है कभी कभी सवाल इसी के ऊपर बेस करके बनाते हैं।
जिसको ठीक से, जिसने सही से स्टडी किया है, सीख से प्रैक्टिस किया है, उसको आराम से निकल लेगा। और जो भले नहीं पढ़ के गया है वो तो उसका तो आत्मा भटकेगा ही वहाँ पे। क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही बहुत हम लोग का माइंडसेट है ना, बहुत ही टेंशन में रहता है। वहाँ पे आप कोई जो सवाल हम लोग जानते हैं वो भी भूल जाते हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो ये वीडियो में इतना ही। ये तीन जो सवाल थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेना। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई भी सवाल आपको टफ लग रहा है तो कमेंट में भी बता देना। तो अगले वीडियो में मैं आपको लाऊंगा फिर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो क्योंकि हम लोग का समय एकदम नहीं है, बहुत कम समय पे, जस्ट 30 डेज़ बचा हुआ है, लगभग 1 महीना बचा हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। जो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही कवर अप करेंगे। देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।